सुरताल मान लय सुधराग, सुरताल मान लय सुधराग। हम जब तालीम ले रहे थे दोनों से, दोनों ही बहुत बड़े गुरु हैं, तो पंडित समरेश चौधरी और विदुषी गिरिजा देवी, तो दोनों की तालीम में कुछ अंतर था या एक ही चीज़ आप दोनों से सीख रहे थे? नहीं, बहुत अंतर था। अच्छा। बहुत अंतर यही था कि मैं दोनों के पास अलग अलग गायकी सीखने गई थी। क्या लगता है कि रिवाज, अगर गाना कोई संगीत की लाइन में आया है तो उनको रिवाज करना मस्ट है? मस्ट है। इसलिए वो मेरा मानना है कि फिल्मी गाना जो है वो भी बहुत आसान गाना नहीं है। फिल्म में जो गा रहे हैं उनका सोचिए, वो कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना रियाज कर रहे हैं। नमस्कार, डायलॉगर्स के प्रभा सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आज भी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक खास गेस्ट, विदुषी पद्मजा चक्रवर्ती। पद्मजा जी, आपको मैं वेलकम करती हूँ हमारे चैनल में। धन्यवाद जी, आपने यहाँ बुलाया इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मैम, हमें बहुत खुशी है आप हमारे चैनल में आए हैं, और आपके दोनों गुरुओं के नाम जब हम जाने, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। श्रीमती गिरिजा देवी जी जो पद्म विभूषण से विभूषित हुई हैं बाद में, और आपके और एक गुरु जो पंडित समरेश चौधरी जी। तो आपकी शिक्षा ये दोनों गुरु के अंडर में हुई हैं, और ये काफ़ी, इससे थोड़ा सा बताइए कैसा रहा वो सफ़र जब आप शिक्षा ले रही थी? कब लिया, तब आपकी एज क्या थी? एक्चुअली मैं पहले बताना चाहती हूँ कि मेरा बचपन में तो जैसे मेरा गुरु तो बहुत ही थे। पहले हम मिस्टर रंजीत धर मेरा गुरु थे, वो बचपन में मुझे सिखाते थे। तो शिलोंग में मेरा वहाँ रंजीत धर जी के पास थोड़ा सा बेसिक जो लेसन्स वो सब मैंने लिया है, लेकिन बहुत अच्छा गुरु वो थे। मुझे 6 महीने से यमन राग सिखाया था, मुझे अभी भी याद है। सब गुस्सा कर रहे थे मेरे घर में, मेरे सब सोच रहे थे पता नहीं 6 महीने से एक ही राग क्यों सिखा रहे। अभी मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों इन्होंने ऐसे सिखाया था। अच्छा, सेकेंडली मैं जब कोलकाता गई, कोलकाता जाने के बाद मैं पंडित दीनानाथ मिश्र जी से कुछ दिन तालीम लिया है क्लासिकल का। वो भी बहुत नामी गुरु हैं। हाँ, वो भी बहुत ही नामी है। और साथ में मैं रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन की कोर्स कर रही थी, तो साथ साथ चल रहा था मेरा। नॉर्मल मैं ग्रेजुएशन करने के बाद ही ये सब किया है। तो फिर उनके पास सीखते सीखते मेरा शादी हो गया, और ग्रेजुएशन रविंद्र भारती में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। लेकिन मेरा शादी होने के बाद मैं चली गई जम्मू में मेरा कुछ दिन तो थोड़ा खाली गया है, लेकिन मैं गाने का रियाज मेरा चल रहा था। लेकिन इसके बाद मैं जब दिल्ली आई तो विदुषी सुमित्रा गुह जी से मैं काफ़ी दिन सीखा, और उनसे मेरा बहुत कुछ मैंने सीखा है। सिर्फ गाना नहीं, गाने के साथ साथ और क्या करना पड़ता है, उनसे ही मैंने बहुत वो अभी भी है ना? अभी भी वो बहुत अभी गा भी रही है, बहुत अच्छा गा रही है। तो फिर मैं उनसे सीखते सीखते फिर तब मेरा बेटा छोटा था, मैं कहीं जा भी नहीं सकती थी, दिल्ली में रह के मुझे सीखना था। तो फिर मुझे लगा, पंडित समरेश चौधरी जी को मैं पहले से ही जानती थी, तो मुझे लगा कि उनका जो गायकी है थोड़ा बहुत रिच गायकी है। एक तो वो पंडित रविशंकर जी की शागिर्द है, तो उनका पंडित रविशंकर तो सितार वादक है, लेकिन फिर भी रविशंकर जी सबको तालीम देते थे, वोकलिस्ट, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, सबको। तो फिर मैं इसलिए गई थी कि उनका जो गायकी है वो मुझे बहुत
मैं चाहती थी कि वैसा गायकी मेरा हो। तो इसलिए मैं उनके पास गई थी थोड़ा, और बंदी उनसे सीखने, उनका गायकी सीखने। तो उनसे मैं कुछ दिन सीखा है। मैम, जब गुरु, इतने बड़े बड़े गुरुओं का नाम जब हम ले रहे हैं और आप ले रहे हैं, आपके गुरु, आपके वो भी उनके गुरु हैं पंडित रविशंकर जी। हाँ जी। तो आपके गुरु पंडित समरेश चौधरी से सीखा हुआ कोई भी बंदिश, कोई राग, एक तो अभी हम ज़रूर सुनेंगे। जी जी जी, वो सुन के ही आज हम अपना प्रोग्राम को आगे लेके जाएंगे। ठीक है, ज़रूर। राग का नाम है पूरिया कल्याण। ये मेरे गुरुजी का ही बनाया हुआ बंदिश है। तो ये मैं थोड़ा सुनाने की कोशिश कर रही हूँ, एक छोटा सा बंदिश। ज़रूर सुनेंगे। सुरताल मान लय सुधराग, सुरताल मान लय सुधराग, सुदवानी सब को विचारी, सुदवानी सब को विचारी, तब गाये चतुर गुणी, तब गाये चतुर गुणी, सुरताल मान लय सुधराग, सप्त सुर मंत्र माधतार, सप्त सुर मंत्र माधतार, 49 कोट तान, नाद रूप 22 श्रुति, नाद रूप 22 श्रुति, राग मूल मानी, राग मूल मानी, सुरताल मान लय सुधराग, सुरताल मान लय सुधराग। बहुत ही सुंदर आपने ये छोटा सा बंदिश जो सुनाया, बहुत ही बेहतरीन। तो मैं एक चीज़ पूछूंगी आपसे, आप जब तालीम ले रहे थे दोनों से, दोनों ही बहुत बड़े गुरु हैं, तो पंडित समरेश चौधरी और विदुषी गिरिजा देवी, तो दोनों की तालीम में कुछ अंतर था या एक ही चीज़ आप दोनों से सीख रहे थे? नहीं, बहुत अंतर था। अच्छा। बहुत अंतर यही था कि मैं दोनों के पास अलग अलग गायकी सीखने गई थी। अच्छा। पंडित जी से तो मैं ख्याल सीखने गई थी एक्चुअली। उनका जो ख्याल का जो गायकी है बहुत रिच है, बहुत ही अलग टाइप का है, एकदम जो लगता है कोई घरानेदार, बहुत पहले जैसे तानसेन और बैजू बावरा की समय में जैसे हम सोचते हैं ना, उस टाइप का कुछ फ्लेवर उनका गायकी में आता है। और
गिरिजा देवी जी, जिनको हम अप्पा जी कहते हैं, उनके पास तो मैं ठुमरी सीखने गई थी एक्चुअली। उनके पास मेनली मैं ठुमरी सीखने गई थी। वो ठुमरी की रानी है और मैं चाहती थी कि ठुमरी मैं ऐसे किसी से सीखूं जो मतलब ठुमरी में भारतवर्ष में एकदम से बहुत ही उनका नाम है, सब जानते हैं। नाम लोगों का होता क्यों है? शायद गायकी में कुछ बात है इसलिए ही नाम होता है। तो गायकी वहाँ मैं अप्पा जी को बहुत बार सुना है जाने से पहले, क्योंकि वो बहुत ही प्रोग्राम्स करती थी तो सुनने का अवसर तो मिल ही जाता था। तभी मैं सोचा कि ठुमरी सीखना है तो उनसे ही सीखना है। उनका जो अदा है, गाने का जो स्टाइल है, जो उनका एक्सप्रेशन है, सब मिला के एक ना इसको क्या कहते हैं, एक बहुत ही पूरा एक चीज आता है, पूरा भाव आता है, खोल के आता है बिल्कुल। गाना लगता है कोई एक्टिंग कर रहा है, कोई कुछ एकदम सामने से कुछ सही से कुछ ऐसा ही कुछ घट रहा है जो वो घट रहा है जो वो नाटक देख रहे हैं, नाटक। हाँ, बिल्कुल होता है। गाना तो नाटक ही है एक्चुअली। जी वो एक्चुअली वो भाव को सामने लाना और उसको एकदम एक टोटलिटी की जरूरत। तो क्यों नहीं हम एक ठुमरी सुन ले आपसे? जरूर, जरूर। अप्पा जी से मैं ठुमरी सीखा है। ये मेरा मैं बहुत सौभाग्य है मेरा, मैं फॉर्चुनेट हूँ बहुत। तो मैं जरूर सुनाना चाहूँ। एक ठुमरी से हम सुनते हैं। मिश्र काफी में आधारित ठुमरी। रे बिनु मोरी, पिया बिनु मोरी हो, कटत ना कटत ना कारी रे। जब से गई मोरी सुध बिसराई, जब से गई मोरी सुध बिसराई, कासे कहूँ जी के बेना, कटत ना कारी रे। पिया बिनु मोरी, कटत ना कारी रे। जब आप ठुमरी गाती हैं, लोग कहते हैं कि आपका अलग से एक मिठास और एक कोमलता आपके ये जब भाव में ये आ जाती है। तो मैम अब जब गाती हैं स्टेज में तो डिसाइड कैसे कर लेती हैं कि आज ठुमरी करेंगे या आज हम भजन करेंगे या आज हम शास्त्रीय करेंगे, अर्ध शास्त्रीय करेंगे? कैसे आपको मतलब तुरंत करते हैं या
कुछ प्लान करके आप पहले से ही? देखिए, जैसे हम क्लासिकल प्रोग्राम्स करते हैं तो जनरली जो होता है क्लासिकल प्रोग्राम में वो है पहले ख्याल से स्टार्ट होता है। तो ख्याल के बाद जैसे जो आर्टिस्ट का जैसे जिस गायकी में उनका वो माहिर है या वो समझते हैं वो कंफर्टेबल है या वो उनको अच्छा लगता है वो गाने में, तो ख्याल के बाद वो वही गायकी या वही जॉनर की गाना गाते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मैं जब ख्याल गाती हूँ, ख्याल के बाद मेरा सबसे फेवरेट जो है गायकी वो है ठुमरी अंक गायकी। तो इसीलिए मैं ठुमरी गाना प्रस्तुत, टाइम के जो जैसे टाइम दिया जाता है वैसे टाइम के हिसाब से हमको गाना पड़ता है। कहीं 1 घंटा, कहीं 1.5 घंटा, कहीं आधा घंटा, कहीं 45 मिनट्स, तो हम डिसाइड कर लेते हैं। और ठुमरी का मतलब सिर्फ ठुमरी नहीं, ये तो मैं विलंबित ठुमरी गाया है। मेन जो एक्चुअल ठुमरी विलंबित ताल में बजता है, उसके बाद वो कहरवा में लग्गी बजता है। लेकिन ठुमरी अंक का मतलब ठुमरी गायकी में बहुत कुछ आता है। जैसे बहुत टाइम नहीं है तो मैं ठुमरी ना गा के तब मैं ठुमरी अंक का कोई गाना गा दिया, जैसे कजरी, जैसे चैती, जैसे झूला, जैसे होरी, कुछ होरी का मौसम है तो होरी गा दिया। तो ये सब आपने डिसाइड मैं वही बैठ के करती हूँ, या पहले अगर जो ऑर्गेनाइजर होते हैं वो अगर टाइम दे के देते हैं तो हम पहले से सोचते हैं हम क्या क्या गाएंगे उस टाइम। बाकी तो सब कुछ बहुत लंबे से होते हैं, लंबे। और कभी कभी ठुमरी फेस्टिवल में जैसे ठुमरी फेस्टिवल होता है तो उसमें ठुमरी से ही स्टार्ट करना पड़ता है, वो उसमें ख्याल गाने का कोई स्कोप नहीं होता है। तो डिपेंड करता है प्रोग्राम के हिसाब से। मैम, आजकल जो चलन है, लोग ज़्यादा मूवीज़ के सॉन्ग्स और क्विक जिसमें हो जाए वो तैयार हो जाए गला उनका और क्विक शो कर सकते हैं, इस तरह के गाने में ना वो जा रहे हैं। पहले के जैसे वो रिवाज वाला सिस्टम शायद पता नहीं यार इतना बन पा रहा है, लोग कर रहे हैं रिवाज इतना, या आपके क्या लगता है कि रिवाज अगर गाना कोई संगीत की लाइन में आया है तो उनको रिवाज करना मस्ट है? मस्ट है, इसलिए वो मेरा मानना है। मैं जो मानती हूँ वही मैं बता रही हूँ, और मैं जो एक्सपीरियंस किया है इतने दिनों से उसी के बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि फिल्मी गाना जो है वो भी बहुत आसान गाना नहीं है। फिल्म में जो गा रहे हैं उनका सोचिए, वो कितना मेहनत कर रहे हैं, कितना रियाज कर रहे हैं। जमीन पे पैर रख के चलना बहुत जरूरी है। रियाज वो भी कर रहे हैं। फिल्मी गाना एक आप लेके देखिए, वो गाना इतना मुश्किल है। कुछ गाना, सारे गाने मैं बोल रही हूँ, सारे गाने का अलग ही एक फ्लेवर होता है, अलग ही एक रूप होता है। तो सारा गाने को निभाने के लिए जो पहले जो जरूरी चीज है वो है रियाज। और रियाज का मतलब सिर्फ सारेगामा नहीं है, उसमें बहुत कुछ है। सारेगामा तो है ही है, खरज का रियाज, नीचे जाना, ऊपर जाना, स्टैंडिंग नोट पे बैठना, गला बनता है। देखिए बचपन में सभी अच्छा गा लेते हैं, भगवान का दिया हुआ गला तो सबको मिल जाता है, बहुत लोगों को मिलता है, लेकिन वो गला टिकता तभी है जब वो रियाज करते हैं। ये सब करके फिर गाने के ऊपर सोचना कि कौन सा गाना मैं गा रही हूँ, उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, उसका भाव कैसा होगा। अगर फिल्मी गाना है तो जिन्होंने गाया है तो उन्होंने कैसे गाया है इसलिए देखना पड़ता है, क्योंकि वो किस सिचुएशन में गाया है, कि अगर फिल्म का है तो किस किरदार के ऊपर उन्होंने गाया है और कैसे इसको डिलीवर किया है। गाने को डिलीवर करने का एक स्टाइल होता है, सारे गाने का अलग अलग डिलीवरी होती है। ये सब सीखने की चीज़ है और इसके पीछे टाइम देना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मैं आके एक गाना कर लिया और मैं उधर जाके गा दिया तो सुनने में थोड़ा अच्छा लग गया, मेरा गला है, वो टिकेगा नहीं। मैं एकदम 100% मैं साइन कर दूंगी इसके ऊपर, टिकेगा नहीं, आपका गला गिरता जाएगा धीरे धीरे। और अगर आपका टैलेंट भी है फिर भी आप जब गाना गाएंगे ना कुछ कमियां तो नजर आएगी। ठीक है, थोड़ा हमें मज़ा आ गया, हमने एंजॉय कर लिया, उतना तक है। इससे आगे बढ़ने के लिए आपको सोचना पड़ेगा।
मैम आप स्पीक मैके के थ्रू आपने काफ़ी सारे प्रोग्राम किए हैं, बाहर में भी गए हैं, तो इसके बारे में कुछ कहिए। हाँ, वो तो एक अलग ही एक एक्सपीरियंस है। जी। और ये है एक अलग चीज़, वो है क्या, स्कूल्स में बच्चों को, कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को कराना पड़ता है। ये एक चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो लोग कभी कभी म्यूज़िक के लाइन में होते ही नहीं है, और कोई कोई बच्चे हैं जिनको म्यूज़िक के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन लोगों को जाके म्यूज़िक कराना पड़ता है, वो भी क्लासिकल म्यूज़िक। तो स्पीक मैके से क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स भी होते थे, वर्कशॉप्स होते थे क्या? हाँ, बहुत वर्कशॉप्स उनका तो वही होता है, वही मेन उनका है स्पीक मैके का, जो वर्कशॉप और जो लेक्चर डेमो, ये सब। तो ये लोग, यही उनका प्रोजेक्ट है कि आप लोग जाओ, स्कूल्स में जाओ, कॉलेजेस में जाओ, और स्टूडेंट्स को बताओ कि क्लासिकल प्रोग्राम कैसे होता है। सिर्फ सिखाना नहीं है, साथ में आपको करके भी दिखाना है, मतलब डेमोन्स्ट्रेशन भी करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे पूरा एक गाना या पूरा एक डांस करने में क्या उसके ऊपर क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर, वो भी देखना है बच्चों को। तो एक अच्छा, एक क्वालिटी म्यूजिक या क्वालिटी डांस या क्वालिटी कुछ ये लोग सुनेंगे, देखेंगे, तो उनको लगेगा कि हम भी करें। स्पीक मैके का शायद यही इनका जो पहले जो ये सोच के रखे थे प्रोग्राम करने के लिए, मुझे लगता है ये उनका असल कारण है। अच्छा। कि बच्चों में और हमारा आने वाला जनरेशन में ये म्यूजिक, हमारा जो धरोहर है, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, डांस, ये सब इन लोगों में फैलाए, मतलब ये पूरा ये विस्तार हो पूरा देश में। मैम एक चीज़ और भी पूछूंगी आपसे, श्री राम भारतीय कला केंद्र से आप काफ़ी दिनों तक जुड़े थे। हाँ, अभी भी आप क्या वहाँ? नहीं, वहाँ मैं अभी सिखा नहीं रही हूँ। मैं थोड़ा अभी वहाँ जाने से बहुत अच्छा लगता था मुझे, बहुत अच्छा जगह है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं घर पे ही सिखाऊं। इससे क्या होता है, मैं प्रोग्राम्स भी आराम से कर सकती हूँ यहाँ वहाँ जाके, और सिखा भी सकती हूँ, अपना रिवाज भी कर सकती हूँ। तो मेरा ये अपना एक इच्छा है कि मैं घर से सिखाऊं, और मेरा मैं थोड़ा फ्लेक्सिबल रहूं, इसलिए। जी मैम, आपका टी सीरीज में आपका भजन भी रिलीज हुआ है, काफ़ी पहले हुआ है। 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो मैम अभी क्या न्यू प्रोजेक्ट क्या है आपके हाथ में? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं, एक तो मेरा प्रोग्राम्स करने का बहुत मेरा इच्छा है, शौक है, प्रोग्राम्स में मैं गाती रहूं, क्योंकि प्रोग्राम्स के थ्रू ही मैं लोगों के पास पहुंच सकती हूँ। और ये मेरा निजी एक इच्छा शायद मेरा बचपन से ही है कि मैं थोड़ा स्टेज में बैठ के आराम से लोगों को मेरा गायकी सुना सकूं। और मेरा प्रोजेक्ट ये है कि मैं कुछ गाना रिकॉर्ड करूं, उसका एल्बम या कुछ जैसे इसका रिलीज करना है, रिलीज करके लोगों के पास पहुंचाऊं, तो म्यूजिक के थ्रू लोगों के पास मैं पहुंचूं। यही मेरा इच्छा है, और क्या। बाकी म्यूजिक के ऊपर जितना भी काम है, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है बीनू, उसके थ्रू भी मैं क्लासिकल प्रोग्राम्स हम कराते रहते हैं। तो वो क्या आपके खुद का एनजीओ है या? एनजीओ है बीनू, तो उसके थ्रू भी हम प्रोग्राम्स कराते रहते हैं, क्लासिकल। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम विदेश भी तो आप गई, आपका गायकी लेके, हाँ, गाने के लिए गई थी, तो कैसा रहा था एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा है। विदेशी लोग तो बहुत ही और भी इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। तो ये मैं सोचा ही नहीं था कि इंडिया से ज़्यादा उन लोगों को वो लोग इतना इंटरेस्ट है उनको इंडियन म्यूजिक के ऊपर। ये काफ़ी आश्चर्य की बात है। मैं सोचा कि पता नहीं इंडियन और क्लासिकल म्यूजिक और ये सब सुनना, ये हमारे बस का ही बात कभी कभी होता नहीं है। तो विदेशी लोग, उन लोग बहुत समझदार हैं और बहुत मन लगा के सुनते हैं ये लोग। जी हमारे पास टाइम कितना है? 28 मिनट हो गया? 28 मिनट। हाँ, उस बीच में तो कुछ कटेगा, मैं 2-3 मिनट ले सकती हूँ ना? 4 मिनट, हाँ 5 मिनट। কাজিরিটা আমি তাহলে করি। হ্যাঁ, একটাই গান করা যাবে বোধহয়। দুটো করবো, ছোট ছোট, খুব ছোট ছোট দুটো করবো। তো ম্যাম
विदेश में जब गए थे आप, वहाँ पर क्या सुनाए लोगों को कि लोग इतने मोहित होके आपको सुने? वहाँ क्या आपकी तो स्पेशलिटी कजरी है? नहीं, मैं बांग्लादेश जब गई थी तो मैं ठुमरी अंग का गाना ही ज़्यादा सुनाई। अच्छा अच्छा। और कजरी तो ठुमरी अंग में ही आता है। हाँ। तो वो सब। फिर मैम हम क्यों वंचित रहे? थोड़ा सा हम भी सुनेंगे आपसे। जरूर जरूर। छोटा सा ठुमरी हम सुनेंगे। ये भी मैंने अब्बा जी से ही सीखा है। ओके। तो ये इनका खास गायकी है। और अप्पा जी एक्चुअली भाव के ऊपर बहुत, एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंस देते थे। तो मैं अभी एक कजरी सुना रही हूँ। विदुषी गिरिजा देवी का ये कजरी हम सुनेंगे अभी जरूर आपसे। जरूर। और सुनते हैं हम, जरूर। आनंद लेते हैं, हमारे दर्शक भी आनंद ले। कजरी का बोल है, घिर आई कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। घिर आई है कारी बदरिया, घिर आई है कारी बदरिया, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया है, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। राधे बिन लागे ना मोरा जिया है, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। घिर आई है कारी बदरिया, घिर आई है कारी बदरिया हो, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। छीन जमुना तट छीन कुंजन में, छीन जमुना तट छीन कुंजन में, विरहा व्यथा से दहत है मनवा, विरहा व्यथा से दहत है मनवा, राधे बिन लागे ना मोरा जिया। घिर आई है कारी बदरिया, घिर आई है कारी बदरिया हो, राधे बिना लागे ना मोरा जिया। मैम ब्यूटीफुल आपने जो गाया, और लिटरली ये बड़े बड़े जो कलाकारों की जो गायकी है ना, वो पता चल जाता है। वो आपको जब सिखाया, और वो आप जब परिवेशन करते हैं तो जब बड़े गुरुओं के पास जाके सीखा है, वो तो पता ही लग जाता है। मैम एक चीज़, हमारा समय समाप्त हो रहा है, एक छोटा सा प्रश्न और करूँगी। ये जो राधा जो एल्बम टी सीरीज ने निकाला था, तो ये जो भजन, हाँ वो भजन आप थोड़ा सा सुनाइए हमें। यही है, ये एक्चुअली ये भजन नहीं है, मैं जो सुनाई थी। अच्छा, यही मेरा टी सीरीज से आया था। अच्छा, ये वाला टी सीरीज से आया था। ये कजरी है एक्चुअली। ओके ओके ओके। इसका नाम, एल्बम का नाम दिया था राधा जी। राधा जी, बहुत सुंदर। मैम लास्ट हम आपके एक जो सबसे पसंद होता है, जैसे प्रोग्राम करने के जाते हैं बार बार लोग बोलते हैं ना, मैम आपका एक अपना पसंदीदा कुछ सुनाइए,
ज़रूर तो वो वहाँ आप क्या सुनाते हैं, वो आज आप स्टूडियो में सुनाइए। ज़रूर ज़रूर। ये अगर मेरा लास्ट गाना है तो मैं एक भैरवी जी भजन जी 2 लाइन सुनाना जी, चाहती हूँ ज़रूर, कि ज़रूर। भैरवी से ही प्रोग्राम्स का एंडिंग होता जी, है। जी जी ये भी अप्पा जी का सिखाया हुआ भजन है। जी। हमने भी हमारे गुरु से सीखा था कि भैरवी से एंडिंग, हाँ जी। कोई भी लास्ट भैरवी गाने से हाँ, ही हाँ, एंडिंग हाँ। जरूर। और मेरा बहुत पसंदीदा राग है, कोशिश कर रही हूँ जरूर ये निभाने के लिए। मैम जरूर। भजन का बोल है, हरि तुम काहे प्रीत लगाई, गोकुल छाड़ मथुरा को जाओ, या में कौन बड़ाई। मीराबाई जी का भजन है जी। हरि तुम काहे प्रीत लगाई, हरि तुम काहे प्रीत लगाई। गोकुल छाड़ मथुरा को जाओ, गोकुल छाड़ गोकुल छाड़ मथुरा को जाओ, गोकुल छाड़ मथुरा को जाओ, या में कौन बड़ाई, या में कौन बड़ाई। हरि तुम काहे प्रीत लगाई, हरि तुम काहे प्रीत लगाई। दर्शक, आज हम एक भैरवी के ऊपर एक मीरा भजन सुने पद्मजा जी से। पद्मजा जी, यू सिंग ब्यूटीफुल एंड यू प्रेजेंटेड सो वेल। बहुत अच्छा लगा। हमारे पास अगर टाइम होता हम पूरा भजन सुनते। ज़रूर, ये गुरुओं का आशीर्वाद होता है। अगर मैं अच्छा गाऊं तो ये गुरुओं का आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद होता है। और मेरा यही इच्छा है कि मैं पूरा जीवन मेरा गाना मेरे मन से, मेरा दिल से गा सकूं। जो अगर मैं मन से गाऊं और दिल से गाऊं तो ज़रूर ये सबके पास पहुंचेगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरा गाना तो ये मेरा गुरुओं का आशीर्वाद होगा, और साथ में ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही है। ईश्वर का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है, और मन में भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं दिल से, मन से, भक्ति भाव से सबके पास मेरा गाना प्रस्तुत करूँगी तो ज़रूर सबके पास मेरा गाना ठीक से पहुँचेगा और लोग मेरा गाना ले पाएंगे। देखते रहिए प्रभा सेगमेंट, डायलॉगर्स की प्रभा सेगमेंट आप देखिए
और नए नए यहाँ संगीत सुनिए, गुरुओं को देखेंगे और ऐसे बड़े बड़े कलाकारों को भी देखेंगे. सो थैंक यू मैम फॉर कमिंग टू दिस बहुत स्टूडियो. बहुत धन्यवाद Thank you. आपको भी.